ये फिर से अफरा तफड़ी, ये देखिए फिर से अफरा तफड़ी। अभी हमने कुछ देर पहले विजुअल लिया और किस तरह से सामान का हो रहा है नुकसान, और ये अफरा तफड़ी मच चुका है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि बार बार बोला जा रहा है कि दायरे में रहिए, दायरे में रहिए, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है ये लोग। अब ये नुकसान हो रहा है। और बोलने वाले, कहने वाले कमेंट बॉक्स में जो जेन्युइन लोग हैं भाई, वो जेन्युइन बात करेंगे, लेकिन जिनको ना एम्बुलेंस से लेना देना है और ना ही इस जाम के झाम से लेना देना है, तो वो कमेंट बॉक्स में आके फूफा बनेंगे। जिनका जो दायित्व दिया गया है वो अपने यदि दायित्व को नहीं निभा रहे हैं, तो वैसे लोगों पे, जैसे ये ठेला खोमचा वालों पे एक्शन लिया जा रहा है ना, वैसे पदाधिकारी जो हैं और नहीं अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं, तो उन पर भी गाज गिरना चाहिए, तब जाकर के सुधार हो पाएगा। नहीं तो कई लोग हैं कि टेंडर लग के बैठे हैं मनमानी का, भाई मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो जब तक प्रशासन की और शासन की मर्जी नहीं चलेगी, तब तक सुधार होना मुश्किल है। रुकिए, कमेंट कीजिएगा, यही कीजिएगा ना। प्रशासन के द्वारा जाति किया जा रहा है या न्याय किया जा रहा है, गरीबों को जीने खाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, प्रशासन के द्वारा आपको क्या बोला जाता है और आप क्या करते हैं। सड़क पर चल रहे लोगों के बारे में भी आप कितना सोचते हैं, क्योंकि जब सड़क अवरुद्ध होता है तो कई परेशानियां उत्पन्न होती है, खासकर एम्बुलेंस के लिए। उस एम्बुलेंस में कोई अमीर तो नहीं जा रहा है, उसके बारे में सोचने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप तो बिजनेस करने आए हैं। अलबट्टे का चौक का दृश्य ये, कैमरा को देखते ही लोग भागना शुरू कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो खैर, ये खबर का अभी ट्रेलर है, समझाएंगे विस्तार से आगे, और कौन कौन है दोषी ये भी आज हम आईना दिखाने का करेंगे कोशिश, क्योंकि प्रशासन के पदाधिकारी भी कम नहीं है, चाहे वो निगम के हो या ट्रैफिक के हो। यदि जिस चीज के लिए ये सैलरी लेते हैं ना, अपना उसका 40% भी ड्यूटी में दे दें, अपने कर्तव्य को 40% भी निभा देना, तो ये जो टेंडर लेकर के लोग बैठे हैं मनमानी का, पक्का इन पे भी लगाम लग सकता है। लेकिन यहां हर कोई एक ही भाषा जान रहा है, लगभग अब ये भी हम समझ चुके हैं। पहला बार तस्वीर ये हम नहीं दिखा रहे हैं, कई बार हम कई रूट से आप सबों को अवगत करा चुके हैं। हर कोई एक ही बात जान रहा है, अपना काम बनता, बाकी आप जान रहे हैं। चलिए फिर से एक बार निगम की टीम जगी है। अब ट्रैफिक का काम तो है नहीं अतिक्रमण को हटाना, जब ज्यादा जाति इनके द्वारा किया जाता है फुटपाथ वालों के तरफ से, तो इनका भी नुकसान हो जाता है। कुछ तस्वीरें आई आज सामने, जो आगे आपको हम शेयर करेंगे, जरूर देखें कैसे होता है नुकसान। समझाने के बाद भी आप नहीं समझते हैं तो कुछ इस तरह से होता है नुकसान, तस्वीरें बयां कर रही है। लेकिन फिर से हम कहेंगे ये अभी खबर का शुरुआत है। आइए आपको लिए चलते हैं, ड्रोन कैमरे ने जो अपने नजरों से देखा, आप भी देखिए और आप बताइए कौन है सही, कौन है गलत, और किसको काम करने की अभी जरूरत है। रोड के किनारे जो भी दुकानदार बांस बल्ली काउंटर इत्यादि लगा के रखे हैं, वो स्वतः हटा लेंगे, नहीं तो रांची नगर निगम और प्रशासन के द्वारा हटा दिया जाएगा, और साथ ही साथ सामानों की जब्ती भी की जाएगी, हटा दिया जाएगा और साथ ही साथ सामानों की जब्ती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और देखने वाली बात होगी कि अब टीम इस पर कब कार्रवाई करती है, क्योंकि त्योहार के बाद फिर से स्थिति बद से बदतर हो गई थी। चलिए देखते हैं आगे आगे अभी होता है क्या। आज अनाउंसमेंट कर दिया गया है, विभिन्न क्षेत्रों में लगातार अनाउंसमेंट अब ये किया जा रहा है निगम के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे बुद्धिमान लोगों को, ये अपने वाहन को कहाँ पार्क कर दिए। अब ये पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया था, लेकिन देख लीजिए, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि लोगों को समझा कर थक जाइए, लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं है। यदि जिनके गाड़ी ये पूछ दिया जाए, हम तो ठीके लगाए हैं, बस एक ही बात बोलेंगे वो। यही स्थिति है कि लोग खुद में सुधार नहीं लाते हैं, दूसरे पर उंगली पहले उठा देंगे कि मैं तो सही था, मैं सही था, एकदम सही जगह मैंने अपने वाहन को पार्क किया है। ये परिस्थिति है, ये पैदल चलने के लिए बनाया गया था। खैर, देखने वाली बात होगी ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि कब तक देते हैं, क्योंकि होते आ गए पीछे से ही, देख रहे हैं हमको, तब तक वो आ गए पीछे से। वो देखिए, देख लिए ना, हम समझा रहे हैं कि तो पीछे से वो लोग आ रहे हैं, तो ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। अभी देख लीजिए, छीना झपटी टाइप का ये आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, अब हम बोल रहे हैं कि भागिए, तो ये लोग खड़ा होकर हमको देख रहे हैं। ये देखिए, अब आप ये देख लीजिए अब कैसे एक खलबली मची हुई है।
और ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि गाड़ियों के बीच में लोग पैदल चलने वाले न चले, उसको लेकर के ये पथ बनाया गया था। तो और इन लोगों को बोला गया था कि किसी एक साइड में 2-4-5 बैग लेकर के हाथ में टांग करके पहले जैसे बेचते थे आप लोग बेचिए, लेकिन अब ये लोग क्या किए कि इसको पूरा कवर कर लिए। अब दिक्कत यहाँ हो गया। तो ऐसे में अनाउंसमेंट पहले किया गया और उसके बाद अब ये कार्रवाई। समय पे बातों को नहीं समझिएगा तो आपका नुकसान होना तय है। बाकी आप खुद समझदार हैं, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। देखिए उधर भेलपूड़ी वाले ठेला लगा दिए थे तो उनका वो चम्मच वगैरह, ये आप देख सकते हैं यहाँ से इनका चम्मच वगैरह जब्त किया जा रहा है। अब ये ठेला ले आकर के इसके ऊपर लगा दिए थे। अब क्या पैदल चलने वाले इसके ऊपर से पार करेंगे या गाड़ियों के बीच में जाकर के मरेंगे? ये शायद बातें ठेला वालों को बातें समझ में नहीं आती है। खैर, समझना है समझिए, नहीं समझना है मत समझिए। पूरा अभी बताइए, जिसे तिरछा करके लगाए हुए हैं, ये तिरछा करके जिस तरह से लगाए हुए हैं, ये यदि इनको अपना पेट पालना होता तो आप देखिए ना, ये सीधा करके भी लगा सकते थे कम जगह में। भाई हमको बोलने से क्या फ़ायदा है? हम तो समझाते हैं कि जियो और जीने दो वाला काम करो आप लोग, लेकिन आप लोग हो कि अपने मन पे रहते हो। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए हम शुरुआत करते हैं। ये सदर हॉस्पिटल रूट है। कई बार यहाँ पे अभियान चला, आपको कई तस्वीरों से हमने अवगत कराया। निगम के वरीय अधिकारी, अपर नगर प्रशासक पहुंचे यहाँ पे, ट्रैफिक एसपी भी आए यहाँ पे, और दुकानदारों को समझाया गया कि हेवी काउंटर लेकर इस रूट में आप अपनी दुकानों को न लगाएं। कम से कम जेवियर कॉलेज तक, जहां तक ये भीड़ भाड़ का एरिया है, इधर कॉलेज है और इधर हॉस्पिटल है, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि यहां पे अपनी दुकानों को न लगाएं। आगे बढ़ करके जेवियर कॉलेज से आगे उधर आप लगा ले, जगह काफी है उस रूट में, आप लगा सकते हैं। लेकिन दुकानदारों ने कहा सर इस बार गलती हो गया, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, हम लोग नहीं लगाएंगे। ये ऊपर से लिया गया तस्वीर है, जहां ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ जेवियर कॉलेज का ये जो बिल्डिंग है वो आपको नजर आ रहा है, और दूसरे तरफ ये रूट है बीच में, और ये तीसरे तरफ आप देख सकते हैं अब हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल का ये तस्वीर है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं, और यहां से प्रतिदिन सैकड़ों एम्बुलेंस का आना जाना रहता है। दूर दराज सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से यहां पे एम्बुलेंस पहुंचता है। कौन लोग आते हैं? क्या अमीर लोग आते हैं इस सदर हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए? भाई सवाल ये उठ रहा है। ये मामला माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचा था, क्योंकि कुछ महीनों पूर्व यहां पे जाम के झाम में फंसा था एम्बुलेंस। तो इस पर क्या होता है, वरीय अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है माननीय उच्च न्यायालय को। क्या ये बातें नीचे के जो पदाधिकारी हैं उनको बातें समझ में आती है? ये जो एम्बुलेंस प्रतिदिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और यदि ये दोपहर का लिया हुआ विजुअल है, इसीलिए अभी आपको खाली खाली नजर आ रहा होगा, क्योंकि अभी रांची का तापमान भी थोड़ा सा डगमगा रहा है, तो भाई दिन में लोग कम नजर आ रहे हैं। लेकिन सुबह और शाम में काफी व्यस्त मार्ग यह हो जाता है, जहां एक तरफ लोगों का आना जाना है, वहीं पे एम्बुलेंस है, और वहीं पे इन ठेला खोमचा में खाने पीने वाले या सामान खरीदने वाले लोगों की गाड़ियां होती हैं। देखिए ट्रैफिक वाले बोल रहे हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कोई सुनने वाला है यहां पे? ट्रैफिक पुलिस वाले का। चलिए देखते हैं अभी आगे आगे होता है क्या। ये तस्वीरें हैं मेन रोड की, अब सर्जना चौक से हनुमान मंदिर की तरफ, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस साइड में अभी फिलहाल ये फुटपाथ वाले नहीं है, ये दुकानदार है। कई बार इसमें यहां तो ट्रैफिक एसपी भी आए थे, ट्रैफिक डीएसपी तो कई बार हिदायत दी है इन दुकानदारों के, आपके पास दुकान है तो दुकान के अंदर सामान लगाइए। लेकिन नहीं सर, हम तो लगाते ही नहीं है। लेकिन देख लीजिए अभी कोई अधिकारी नहीं है, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तमाम दुकानदारों का सामान कहां है, आप खुद देखिए। और ये सबसे बेकार है अभी ये हमें लगता है बैरिकेटिंग। ये जो बैरिकेटिंग बीच में लगाया गया लोगों को पैदल चलने के लिए, अब इससे पैदल चलने वाले तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन इन फुटपाथ दुकानदारों को और कुछ दुकानदारों को फायदा हो गया। अब वहां तक बढ़ा के दुकान लगा रहे हैं। देखिए डिब्बा डुब्बी सब दुकान के बाहर ये दुकानदार नाला तक लगा करके रखे हुए हैं, जहां पैदल चलने वाले के लिए रास्ता थोड़ा सा बचा हुआ है। पैदल चलने वाले कहां चल रहे हैं? ये देखिए गाड़ियों के बीच में अनबाइलेंस कहीं भी कोई गाड़ी हो गई तब तो हुआ कल्याण।
लेकिन ये बैरिकेडिंग लगाया गया कि पैदल लोग चलेंगे, लेकिन कहां कोई सुनने वाला है भाई। ये दुकानदार अब फुटपाथ वाले माने तब ना, पूरा कवर कर लेते हैं और जैसे ही टीम आती है ये लेकर गायब हो जाते हैं कि हम तो कुछ किए ही नहीं है, और आहा कसर कुछ बाइक वाले निकाल देते हैं, इसी बैरिकेडिंग के अंदर बाइक को अपना पार्क कर देते हैं। तो हमें लगता है इस बैरिकेडिंग को हटा देना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अब इससे फायदा दिख नहीं रहा है। फायदा इसलिए नहीं दिख रहा है कि इस पर निगरानी नहीं हो रहा है। कारण ये है, यदि निगरानी प्रॉपर हो ना तो फिर ये फायदेमंद है, लेकिन निगरानी देखने वाला कोई नहीं, ना निगम के अधिकारी ना ट्रैफिक के जवान। खैर, बढ़ते हैं हम आगे अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ। अब वहां पे तस्वीर आप देखिए, क्या है नजारा ये देखिए अब आप, क्योंकि कभी हम इनकी आवाज बने थे और इनके पीठ पे हम आए थे कि इनको जीने खाने दिया जाए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं। आइए, ये अल्बर्ट एक्का चौक का दृश्य है, ये आप देख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, एक आपको पगड़ी वाले यहां नजर आ रहे होंगे, और देखिए ये दूसरे दुकानदार ये कहां तक आ गए हैं, और ये पगड़ी वाले भी दुकान किए हैं, देखिए उनका अंदर में है, लेकिन यहां देखिए ये भाई साहब पूरा बैरिकेडिंग तक फैला दिए हैं दुकान को। अब क्या होगा यहां पे, इस व्यक्ति के चक्कर में इनका हो रहा है नुकसान। यही तो हो रहा है, जौ के साथ पीस रहा है गुण। यहां देखिए ये 10 फीट रेलिंग के बाद 10 फीट किस तरह से यहां पे देखिए। अब आप ये तस्वीरें बयां कर रही है कि ये 10 फीट तक आगे ये अपने सामान को लोग बढ़ा दिए हैं। ये देखिए कैसे लेके भाग रहे हैं, ये देख लीजिए। अब आप ये देख लीजिए, क्या पीछे में जगह नहीं था, देख लीजिए। और देख लीजिए, कपड़ा वाले इस रेलिंग को काटने का बात हुआ था, तो हमने इस पर अधिकारियों को, वरीय अधिकारियों को कहा कि सर जीने खाने दिया जाए। ये लोग रिक्वेस्ट किए थे तो इनकी हम आवाज बने थे, लेकिन ये भी हमारा बात कितना रखे वो भी आप देख लीजिए। देखिए तस्वीरें बयां कर रही है कि क्या कुछ परिस्थिति है, और आपने शहर को क्या बनाकर रखा है और क्यों होती है कार्रवाई। ये आप अपने पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी मारते हैं और उसमें आपका होता है नुकसान। और फिर देखने वाले और बोलने वाले, कहने वाले कमेंट बॉक्स में जो जेन्युइन लोग हैं भाई वो जेन्युइन बात करेंगे, लेकिन जिनको ना एम्बुलेंस से लेना देना है और ना ही इस जाम के झाम से लेना देना है, तो वो कमेंट बॉक्स में आके फूफा बनेंगे। सीधी सी बात है। अब आगे बढ़िए, देख लीजिए ये शास्त्री मार्केट है। अभी देखिए ये इसी का ना सामान अभी वहां पे छीनते लोग नजर आए थे। अब ये जो पीछे में आप रखे हुए हैं इसको और अंदर में लगा लेते हैं आप। अब यहां पे देखिए 2 लाइन बाइक और तीसरा लाइन ये रिक्शा वाले। अभी रिक्शा वाले को बोला जाए ना तो कोई भी कह देगा एक रिक्शा वाला पर ये लोग दादागिरी दिखा रहा था। चाहे इनको जो भी बोले वो लोग बोल देगा कि रिक्शा वाले के साथ अन्याय किया जा रहा है, लेकिन ये लोग भी कम नहीं है भाई। किसको किसको क्या बोलिएगा आप, किसी को समझदारी नहीं है। अरे जब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग नासमझ बन रहे हैं, जानबूझ के भी अनजान बन रहे हैं, जब उनको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी रिक्शा वालों को क्या बोले, क्या बोलिएगा। आगे बढ़िए ना भाई। अभी जो वाहन चालक आए हुए हैं, ये जो पैदल चलने वाला रूट में जो ये लगाए हुए हैं स्कूटी बाइक, ये क्या पढ़े लिखे नहीं है। ये जान रहे हैं कि आगे में स्टैंड है, लेकिन लगाएंगे यहीं भाई हम। देखिए ये ड्रम को देख लीजिए लगाया गया था, और ये देख लीजिए ये परिस्थिति है। और ये दुकानदारों के पास ये जो खरीदार आते हैं ना, तो ये दुकानदार का ध्यान रोड में नहीं रहता है, वो कस्टमर पर रखता है। कस्टमर अपने वाहन को कहां पार्क किया और उसके चलते जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब कार्रवाई होती है तो जाति हो रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है। लेकिन आपका भी तो दायित्व और फर्ज बनता है कि हमें बिजनेस करना है तो कैसे करना है। देखिए 4 व्हीलर वाले को, अब इनको क्या बोला जाए, देख लीजिए ना कहां लगाए हैं ये भाई साहब। तो इसीलिए हमने कहा ये जो ट्रैफिक पुलिस का जो विभिन्न थानों में जो अभियान दस्ता दिया गया है, ये अपना यदि दायित्व को समझें तो शायद ये इनकी हिम्मत। और कितना बार लगाइएगा आप, कितना बार लगाइएगा गाड़ी को, आप कितना बार लगाइएगा और कितना बार फाइन कटवाइएगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, फिर उसके बाद जब लगातार बिल आपका बढ़ता रहेगा, मीटर उठते रहेगा, तो आपको भी लगेगा कि नहीं भाई
सुधार तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यदि हर कोई अपनी अपनी जिम्मेवारियों को निभाना शुरू कर देना, तो कहते हैं ना कि अति का अंत एक दिन होता है, तो वो पक्का होना है। हर कोई अपने अपनी जिम्मेवारियों को समझ जाए तो उस अति का अंत एक दिन पक्का होगा। ये तस्वीरें सर्जना चौक से लेकर हमने शहीद चौक तक की ली हैं और इस तस्वीरों से आपको हमने अवगत अभी कराया। दूसरे तरफ चलते हैं रोड के, थोड़ा वहां भी देखने की हम कोशिश करते हैं। शहीद चौक के दूसरे तरफ है, ये आप देख लीजिए, ये पैदल चलने के लिए रास्ता बनाया गया था और यहां पे इनका नुकसान बैग वाले का क्यों हुआ, जो अभी आपने तस्वीरों में कुछ देर पहले देखा, आगे और ज्यादा तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। ये क्यों हुआ आगे आपको दिखाएंगे हम। ये पैदल चलने के लिए बनाया गया था और यदि आपको बेचना है 2-4 ठो आप सामान अंदर करके बेचते आप। लेकिन देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, अभी ठेला खोमचा तक फेमस चाट क्या क्या वगैरह वगैरह यहाँ लोग लगा पूरा कवर कर दी। अब बताइए, अब आप इस सरकार के द्वारा ये खर्चा किया गया कि जो गाड़ियों के बीच में लोग पैदल चल रहे हैं तो कम से कम इस फुटपाथ पे चलेंगे तो गाड़ियों के बीच में न आकर के सेफ तरीके से चलेंगे। लेकिन इन्होंने ये लोग समझे कि अरे तो अच्छा बन गया यार भाई, बिजनेस तुरंत खोलो यहाँ पे। पूरा ठेला, यहाँ ठेला कभी लगता भी नहीं था, लेकिन ये जैसे ही बना ना ठेला का जगह बन गया। देख लीजिए, अब यहाँ देख लीजिए, ये अभी इंतजार कर रहे हैं, ये थोड़ा देर बाद ऊपर में रहेंगे। ये परिस्थिति और वही सही यहाँ पे ई रिक्शा वाले, ये अक्सर यहाँ जाम होता है, यहाँ पे अक्सर जाम होता है। जाम का कारण क्या है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और संबंधित विभाग उम्मीद है कि जगेगा, क्योंकि वरीय अधिकारी भी ना, कम से कम वरीय अधिकारियों को भी एक्शन लेना पड़ेगा। जिनका जो दायित्व दिया गया है वो अपने यदि दायित्व को नहीं निभा रहे हैं तो वैसे लोगों पे, जैसे ये ठेला खोमचा वालों पे एक्शन लिया जा रहा है ना, वैसे ही वैसे पदाधिकारी जो हैं और नहीं अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं तो उन पर भी गाज गिरना चाहिए, तब जाकर के सुधार हो पाएगा। नहीं तो कई लोग हैं कि टेंडर लग के बैठे हैं मनमानी का, भाई मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो जब तक प्रशासन की और शासन की मर्जी नहीं चलेगी तब तक सुधार होना मुश्किल है। सदर हॉस्पिटल का विजुअल आपको हमने दिखाया, ये देखिए, अब डेली मार्केट थाना प्रभारी के द्वारा यहां पे अभियान चलाया गया। देखिए वही रूट हुआ ना नीट एंड क्लीन। कुछ देर पहले हमने तस्वीरों को दिखाया कि किस तरह से ये जाम का जाम लगा हुआ था यहां पे। अब देखिए, अब ये वही रूट है, नीट एंड क्लीन है। केवल क्या बोला जा रहा है कि सदर और जेबियर से आगे आप जाकर के ठेला खोमचा लगा करके अपने बिजनेस को कीजिए, लेकिन नहीं, ये करेंगे अपने मन की और लगाएंगे वहीं पे जहां पे एम्बुलेंस फंसता है। दूसरे साइड का भी तस्वीर आपको हम दिखा देंगे, आप फिर कहेंगे कि ऐसे ना वैसे, क्योंकि वहां पे अभी काउंटर है। अभी ट्रैफिक पुलिस तो काउंटर उठाकर लेके जाएगी नहीं, क्योंकि अतिक्रमण हटाना इनका ड्यूटी दायित्व नहीं है, ये निगम का काम है, इन्फोर्समेंट टीम का है। लेकिन टीम तो अभी सोई हुई है, अनाउंसमेंट आज की है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। ये तस्वीरें थी जो आपको हमने शेयर किया। अब आइए जो एक्टिविटी आज देखने को मिला, जो कुछ हुआ, जहां तक संभव हुआ डेली मार्केट थाना प्रभारी के द्वारा जो उन्होंने किया, क्योंकि वो नुकसान उनके चलते हुआ, दुकानदारों के चलते हो रहा है। बातों को आप समझ जाइएगा तो ठीक है, और नहीं समझिएगा तो फिर नुकसान होना तय है। ये क्लियर संदेश है शासन और प्रशासन का कि आप यदि रोड को बाधित करेंगे तो आपका नुकसान होना तय है। आइए देखते हैं कुछ विजुअल को। जब ये टीम वहां पहुंची थाना की, थानेदार जब वहां पहुंचे तो क्या कुछ हुआ और क्या कुछ लोगों को कहा गया। कहा तो हमेशा जाता है, लेकिन सुनते कितने हैं, और नहीं सुनिएगा तो फिर नुकसान के लिए तैयार रहिए। और यही लोग फूफा बनते हैं कभी कभी कमेंट बॉक्स में। जो जेन्युइन दर्शक हैं हमारे, उनको सैल्यूट करता है एसएमपी न्यूज, ये हर हमेशा हम कहते हैं। चलिए कुछ विजुअल आपको हम तस्वीरों से अवगत कराते हैं मेन रोड के। कौन लगाने बोला बाबू? पेट का बात तो तुम्हारा ही सिर्फ पेट का बात नहीं है, दुनिया में पेट का बात है। सदर अस्पताल तक, सर्जना चौक से सदर अस्पताल तक दोनों साइड नहीं लगना है। हम मना करके गए थे, फिर कैसे लगा दिया आपने? वो दिक्कत हम नहीं समझेंगे। आपका क्या समस्या है, क्या है, आप निगम में रखिए। मेरा आपके वजह से रोड बाधित हो रहा है, आप यहाँ से सीधा आगे बढ़ जाए। आप पहले आपको बोले थे कि आप पूरा रोड छोड़ दो। ना रोड छोड़ दो तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ गली में लगाना है। हम सर्जना चौक से लेकर के यहाँ तक आपका सदर हॉस्पिटल तक एक भी नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात,
ये हैवी काउंटर क्या मतलब है? हटा लेंगे, क्या हटा लेंगे? आज से हटा रहे हो इसको? हटा लेंगे, टेबल में लगा लेंगे, तो टेबल में लगा लो, ये हैवी काउंटर का मतलब क्या है? उसका हटा देंगे तो उससे कोई दिक्कत फुटपाथ का मतलब क्या होता है? फुटपाथ का मतलब क्या हुआ तुम्हारा बताओ? आप समझ रहे हैं सर? सुबह आया शाम को चला गया खाली करके, ये क्या है? ठीक है सर, बोल तो रहे हैं कम से कम टेबल में तो रहने हम कल से नहीं देखना चाहते हैं, तो साफ टेबल बात। में तो रहने दें। कोई टेबल वेबल कुछ नहीं, सारा अभी काउंटर आप बोल रहे काउंटर को हम हटा ही देंगे, कम से कम हम ये टेबल चीज़ में तो नहीं रहने कहेंगे। बस सदर अस्पताल तक दोनों साइड रोड के एक भी दुकान नहीं लगेगा फुटपाथ से। आप सीधा निकालिए, जहाँ जगह एडजस्ट करिए, हम इससे हमको कोई इसमें आपत्ति नहीं है, बस सदर अस्पताल तक नहीं लगाना है, कोई सुनवाई नहीं, बता दें। उनका है हाँ? नहीं दिया हुआ ये इतना बड़ा बड़ा कौन बोला है लगाने के लिए? देखिए बार बार यही बातें की जा रही है और इसमें बड़ी अधिकारी अपर नगर प्रशासक भी आए थे, उन्होंने साफ कहा था कि ये भी काउंटर नहीं लगाना है। रहा सवाल ये हॉस्पिटल का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस लगातार फंस रहा था, इस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। और इसके आगे यदि हम उधर की बात करें, जगह खाली है, ऐसा नहीं कि जगह नहीं है, लेकिन सबको हॉस्पिटल के पास ही बिजनेस करना है। दिक्कत यहाँ है। चलिए अनाउंसमेंट हो गया है, देखने वाली बात होगी आगे अभी क्या कुछ होता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का काम है यातायात को सुगम बनाना और नगर निगम का काम है अतिक्रमण मुक्त कराना। शायद थोड़ा सा एक्टिव फिर से निगम जब तक नहीं होगी, हमें लगता है कि ये सुधार मुश्किल है। देखते हैं। कल होगा तो सारा चैन में बांध के हम ले जाएंगे, ये सब पूरा हटाइए इसको। कहाँ लगाते हो वो मतलब नहीं, ये सब काउंटर नहीं रहेगा। देखिए आप इसी हैवी काउंटर की बात की जा रही है कि हैवी काउंटर क्यों हटाना जरूरी था, ये हम पहले खबर में आपको अपडेट करा दिए हैं। इस पर अधिकारी क्या कह रहे हैं वो आपको हम अवेयर कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, नुकसान के लिए तैयार रहिए, क्योंकि नुकसान होगा आपका ना भाई। हम तो अपडेट करा सकते हैं क्योंकि बजाते यहाँ पे जब भी अधिकारी का आते हैं लोग बोलते हैं हटा लेंगे, बस सीधी सी बात, एक जवाब मिलता है। हमको कल दिखाना नहीं चाहिए, बता देते हैं। आपको अपडेट हम इसलिए कराते हैं कि आपका नुकसान ना हो, लेकिन आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं और नुकसान खुद कराते हैं, फिर बोलते हैं ऐसे ना वैसे, ऐसे ना वैसे। तो मत मानिए ना मेरी बात को भाई। फिर आपने अनाउंसमेंट सुन ही लिया हुआ होगा। देखते हैं इस पर अधिकारी कितना एक्टिव होते हैं और कितना काम धरातल पर देखने को मिलता है। क्या फिर से वही एम्बुलेंस फंसेगा या इस पर कार्रवाई होगी, यह तो वक्त बताएगा, क्योंकि आए दिन ऐसा नहीं है कि निगम के पदाधिकारी अधिकारी इधर से नहीं आते जाते हैं। दिक्कत वही है। ये फिर से अफरा तफड़ी, ये देखिए फिर से अफरा तफड़ी। अभी हमने कुछ देर पहले विजुअल लिया और ये फिर से एक बार फिर से अफरा तफड़ी का तस्वीर। ये मेन रोड में टीम फिर पहुंची हुई है, हालांकि हम तस्वीर पहले ले चुके थे, क्या कुछ तस्वीरें हैं। अब ये देखिए बता दे रहा हाथ लगाएगा आपको, हाथ लगाएगा। अच्छा हाथ लगाएगा, अरे हाथ लगाएगा ना। अरे तू क्या कर रहा है, पीछे आओ, तू पीछे। अरे हो गया, अरे तू क्या कर रहा है, हम तो पाएंगे तो हाथ लगा रहे तो तुम्हें ना समझ में आ जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि दायरे में रहिए, इसीलिए कहा जा रहा है। और बजाते इन लोगों के लिए हमने पर्सनल हम रिक्वेस्ट किए थे बड़ी अधिकारियों से कि भाई इनको जीने खाने दिया जाए, लेकिन ये है ना वही बाइक चेकिंग जब होता है ना, लोगों को समझाते हैं तो खराब लगता है। जब नुकसान होता है तो बोलते हैं कि ऐसे ना वैसे, किस तरह से सामान का हो रहा है नुकसान। और ये अफरा तफड़ी मच चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि बार बार बोला जा रहा है कि दायरे में रहिए, दायरे में रहिए, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है ये लोग। अब ये नुकसान हो रहा है तो हम समझाते हैं, आप इग्नोर करते हैं कि चलो ना इसको बोलने से क्या होता है। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि नुकसान से आप बचें, नुकसान से बचें आप, इसीलिए अब आपको हम समझाते हैं। लेकिन आपको नहीं समझना है, मत समझिए ना भाई, हम कहाँ, जो होता है आपको अपडेट करा देते हैं। ये पैदल चलने के लिए फुटपाथ बना था और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दुकानें लगाई गई हैं, अब इनमें भी खलबली मचेगी।
अब ये तिरछा करके बेचने का क्या है? कम से कम ये थोड़ा जगह आप छोड़ देते पैदल चलने वालों के लिए, तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपका भी घर चलता, पैदल चलने वाले भी चलते। लेकिन आप लोग तो पूरा कवर कर लेते हो। पैदल चलने वाले तो बेवकूफ़ हैं, वो गाड़ियों के बीच में जा करके मरे हैं, उनसे इनको क्या लेना देना है, क्योंकि यही कमाने आए हैं। बाकी पैदल चलने वाले, साइकिल में चलने वाले वो तो कमाने आए नहीं हैं। कहने पे बातें खराब लगती है, हम समझाते हैं, हम खबर नहीं दिखाते। बाकी मानना है मानिए आप लोग, नहीं मानना है मत मानिए। नुकसान के लिए फिर आप रहें तैयार। अनाउंसमेंट हो चुका है, हर क्षेत्र के लिए रांची वासी रहें सावधान। यातायात के नियमों को ताक पर रखने वाले, तो वहीं यातायात को बाधित करने वाले अब थोड़ा सावधान हो जाएं, अन्यथा आपकी परेशानी बहुत बढ़ने वाली है। सचेत रहें, सावधान रहें। बाकी मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, अपना काम है आपको पहले सतर्क कर देना। आज के बाद ये नहीं दिखेगा कि पैदल चलेगा इस पर, तुम्हारे लिए यहाँ बना नहीं दिया गया है बेचने के लिए। देखिए, हमने पहले ही कहा कि ये पैदल चलने के लिए ही बनाया गया था, और ये लोग भी कम से कम आधा पकड़ के लगाते ना तो शायद ये भी नहीं हटते, लेकिन ये पूरा कवर कर ले रहे हैं। खैर, आपके ऊपर है, जियो और जीनो दो वाला राह अपनाइएगा तो ठीक है, और नहीं तो बाकी आप खुद समझदार हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।